नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि की मांग रखता है, बहुत ही सूक्ष्म और बारीक विश्लेषण की मांग रखता है। देखिए, कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले मोहन भागवत जी ने पुणे में कहा कि हिंदुओं को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। 2 वर्ष पहले उन्होंने संघ के नागपुर के अधिवेशन में कहा था कि हिंदुओं को हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। तो आखिर मोहन भागवत जी ने ऐसा क्यों कहा, और क्या मोहन भागवत जी की लाइन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन से जुदा है, या हम ऐसा कहें कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी लाइन से जुदा है, अलग है। तो हम समझते हैं इस बात को। देखिए, सरसंघ चालक मोहन भागवत जी कौन है? अगर जो हम एक शब्द में उनको कहें कि वो कौन है, तो वो समस्त समूचे हिंदू समाज के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्र के वो गार्जियन हैं और अभिभावक हैं। और अगर जो हम मोदी जी की बात करें कि मोदी जी फिर कौन है, तो मोदी जी ने देश को जहां पे लाके खड़ा कर दिया है, हम कह सकते हैं मोदी जी इस राष्ट्र के महानायक हैं। फिर योगी जी कौन है? योगी जी एंग्री यंग मैन, अति पॉपुलर नायक हैं। तो तीनों को हम इस तरीके से जो है देख सकते हैं। अब बात करते हैं सरसंघ चालक मोहन भागवत जी की। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो वो गार्जियन हैं। गार्जियन का पहला उत्तरदायित्व तो यह होता है कि यदि किसी बात से तनाव बढ़ने की आशंका हो तो कुछ ऐसा कहा या किया जाए जिससे तनाव को रोका जा सके, तनाव को समाप्त किया जा सके, या कम तो अवश्य ही किया जा सके। इसमें किसी तरीके की कोई दो राय नहीं है कि सदियों से, जब से मुगल यहां आए, मुगल आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी मूर्तियों को, हमारी ईश्वर की मूर्तियों को खंडित किया और वहां पे अपनी जो है मस्जिदें बनवा ली, जो सर्वथा अनुचित था, धर्म के विरुद्ध था, या उनके हिसाब से कहें तो उनके मजहब के विरुद्ध था। उनकी मजहब की किताब में भी यही लिखा हुआ है कि किसी भी देवालय या किसी भी पूजा स्थल को तोड़कर वहां मस्जिद तामीर नहीं करनी चाहिए। खैर, उनकी बात आज नहीं करते, हम बात कर रहे थे मोहन भागवत जी की। देखिए, मोहन भागवत जी जो है, जो उनकी पदवी है, जहां पर वो हैं, वो हम सब के अभिभावक हैं। तो सनातन धर्म में क्या होता है? सनातन धर्म किसी तरीके के अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ सदा रहता है। सनातन धर्म अन्याय, अत्याचार और हिंसा कभी नहीं सिखाता। सनातन धर्म के मूल में ही है कि विश्व का कल्याण हो, समूचे विश्व को वो साथ लेके चला जाता है। प्राणियों में सद्भावना हो, जितने भी मनुष्य इस धरा पे हैं, जितने भी प्राणी इस धरा पे हैं, वो आपस में मेल जोल से रहें। विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, और इस वसुधा, इस धरती पर रहने वाला एक एक जन इसी परिवार का सदस्य है। अब हम वापस आते हैं भारत पे। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि चाहे वो मोहन भागवत, आप समझिएगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आप इनके वक्तव्य को सुनेंगे तो सब एक चीज मानते हैं कि यहां पे रहने वाला जो मुस्लिम समाज है भारत में, एक्चुअली उसका डीएनए जो है वो हिंदुओं का ही है, सनातनियों का ही है। कभी उनको डरा के, धमका के या लालच में लेकर के उनका धर्म परिवर्तित करा दिया गया था। तो उनके साथ जो है सहानुभूति की जरूरत है, और समय के साथ उनको एक दिन समझ में आएगा और वो घर वापस आ जाएंगे। सारे नहीं,
98 to 99% यही है। उनका डीएनए जो है वो सनातनी ही है। ये योगी जी भी कह चुके हैं, ये भागवत जी भी कह चुके हैं और ये मोदी जी भी कह चुके हैं। किसी को अराजकता और अपराध का बिल्कुल भी जो है किसी को छूट नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे उचित दंड दिया जाएगा। लेकिन इस समुदाय विशेष के तरफ जो है किसी तरीके से जो है एक घृणा की दृष्टि से देखा जाए, ऐसा भारतीय समाज ने, ऐसा हिंदू समाज ने और ऐसा हिंदू समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों ने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं चाहा। 1-2% हैं जो आक्रमणकारी आ गए थे और अपनी औलादें यहां छोड़ गए। उनके वंशज अभी भी हैं और वो बहुत ही जो है एलीट लाइफ जीते हैं। उनका जीवन जो है बहुत ही सुखमय है। वो शायद वही जो है तुष्टीकरण वाली जो लॉबी है वहां से टिकट लेते हैं और जो है संसद और विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं। लेकिन आम मुसलमान, उसका जीवन जो है वो आजादी के इतने वर्ष हो गए, वो कभी भी इतना सुखदायी और इतना सफल नहीं हो पाया। और आजादी के पहले की बात कर लें या हम उस समय की बात करते हैं जिस समय आक्रांता थे, जिस समय मुगल शासन था, उस समय उनका जीवन क्या रहा होगा, ये हम आज भी समझ सकते हैं। वो सिर्फ अपने सुख, अपने हित की सोचने वाले, जिन्होंने लूट के शासन लिया हो, वो जनता के हित में क्या करेंगे भाई? जनता के हित में तो सनातन धर्म के लोगों को सिखाया जाता है कि राज धर्म होना चाहिए। जनता में एक एक व्यक्ति जो है उस तक जो है लाभ पहुंचना चाहिए सत्ता का। किसी को किसी तरीके की तकलीफ का मतलब राजा के शासन में कहीं कोई कमी है तो ऐसी अद्भुत, ऐसी विलक्षण, ऐसी उच्च सोच वाली परंपरा, ये तो सनातन समाज की जो है धरोहर है ना। ये तो हमारे जो है हिंदू समाज के जो नेतृत्व करता है और जो राजा रहे और जो प्रधानमंत्री होंगे या रहे, उनके अंदर ये बात है। मुगल शासकों में ऐसा क्या रहा होगा कि उन्होंने वंचित, पीड़ित जो है और अभावग्रस्त मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा कर दिया होगा? बल्कि उनके लिए इतने कठोर दंड विधान होंगे कि जिससे रूह कांप जाती होगी। खैर, वो बात नहीं करते। तो मोहन भागवत जी ने जो है वो एक गार्जियन का रोल लिया है कि हर तरफ तनाव दिख रहा है, लोग गुस्से में दिख रहे हैं, तो लोगों को शांत करना जरूरी है। और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदिर की बात उठा करके कि यहां मंदिर मिला, वहां नहीं, 99.99% सच्चे लोग हैं बस। लेकिन 0.01% लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें उन्हें राजनीतिक लाभ दिख रहा होगा, एक सीढ़ी दिख रही होगी जिस पे चढ़ के वो राजनीति की ऊंचाइयों को पा सकते होंगे। उनकी तरफ मोहन भागवत जी का इशारा था। तो ये बात है भाई, जो सनातन धर्म है वो पूरे विश्व की धरोहर है। जो सनातन का दर्शन है वो पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के सुधी और सद्जन समाज के लिए एक पूंजी है। इतना पुरातन और इतना सनातन ज्ञान कहीं किसी सभ्यता में नहीं है। तो ये सारा विश्व मानता है। अब ये बात दूसरी है कि हमारे देश में कांग्रेस ने हमेशा से संघ को, उस संघ को जब देश पे किसी भी तरीके की आपदा आ जाए, चाहे बाहर से आपदा आती है, चाहे प्राकृतिक आपदा आती है, सबसे पहले सहायतार्थ पहुंचने वाला अपनी इच्छा से, बिना किसी मेहनताना, बिना किसी प्राइज, बिना किसी अवार्ड की इच्छा किए हुए, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ही होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देशभक्ति, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, या जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं, शुरुआती सरकारें थीं, उन्होंने अपनी जमीन को बनाए रखने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए और बचाए रखने के लिए जो वास्तविक राष्ट्रभक्त थे उनको खलनायक की तरीके से पेश किया और उनको खलनायक साबित करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं।
और जब तक उनकी सरकारें रहीं तो ये जो राष्ट्रभक्त संघ के लोग हैं इनको खलनायक की तरीके से ही ट्रीट किया गया। तो ये विडंबना है। लेकिन जिसमें सच्चाई होती, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों को को झेलते हुए, उसके विपरीत चलते हुए भी आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना वो अपने धर्म से जरा सा भी डिगा है, ना वो अपने कर्म से जरा सा भी डिगा है, ना वो अपनी सोच से जरा सा डिगा है। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मोहन भागवत जी अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इस चीज को अगर जो हम एक ऐसा बयान देते हैं तो जगह जगह से कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा सा जो है समाज में जिनकी जो है कुछ पकड़ है, वो उसको राजनीतिक सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। बाकी योगी जी की बात कर लें तो योगी जी ने हमेशा यही कहा, अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में कहा कि भाई आपका डीएनए यही है, आज नहीं तो कल आपको वापस ही आना है। तो ये बात है। और मोदी जी जानते हैं इस बात को। ना मोदी से ज्यादा सफल तरीके से राजधर्म का कोई पालन कर सकता है, ना योगी जी से ज्यादा सफल तरीके से कोई राजधर्म का पालन कर सकता है। आप मोदी जी की बात ले लीजिए, तो मोदी जी का क्या, मोदी जी ने तो सदैव कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन जो हमारे देश में तुष्टीकरण वाली राजनैतिक लॉबी है, उन्होंने उनके दिमागों को जो है, मुस्लिम समुदाय के दिमागों को इतना इस तरीके से कैप्चर किया हुआ है कि वो उसके बाहर सोच ही नहीं पाते। वो ये नहीं देखते हैं कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीतिक लॉबी है, ये बस 50 लाख 1 करोड़ में एक इंसान को टिकट देती है उनके समुदाय से, और उनका जीवन स्तर उठ जाता होगा। बाकी सबका क्या? अगर जो इन लोगों ने सबका जीवन स्तर उठाया होता तो आज मुसलमान बहुत ही अच्छी स्थिति में होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ना तो इनकी ऐसी करने की मंशा है, ना इनके पास कोई ऐसी दृष्टि या विजन है। इनकी सोच ही वहां तक नहीं जाती। तो ये बात है। तो सबने अपने अपने हिस्से का जो है धर्म का पालन किया है, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो। योगी जी जिस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, वहां उनको सख्त दिखने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि लगातार दशकों से चली आ रही अराजकता और अराजक तत्वों में ये भरोसा कि हमारे पीछे इतने लोग खड़े हैं कि हम कुछ भी करके निकल लेंगे और हमें बचाने वाले आ जाएंगे या हमारा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों का इलाज सख्ती से ही हो सकता है। इसलिए योगी जी हमें सख्त नजर आते हैं। योगी जी का सख्त नजर आना जरूरी है, लेकिन योगी जी भी जो है राजधर्मी है, राजधर्म का 100% पालन करते हैं। आप किसी भी पैरामीटर पे कस लीजिए, चाहे वो सरकारी योजनाओं के लाभ की बात हो, किसी भी पैरामीटर पे कस लीजिए। उनको अपराध और अपराधी से चिढ़ है, और किसी भी राजा को, किसी भी जो है सीएम को, पीएम को, जो भी नेतृत्व कर रहा है, जिसके हाथ में शासन व्यवस्था है, उसको अपराध और अपराधी से चिढ़ होनी ही चाहिए, जिससे शासन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहे। तो योगी जी का सख्त होना बहुत आवश्यक है। तो सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। एक चीज से यहां जो है इसको और जोड़ के देख सकते हैं, जो पूजा स्थल कानून है, जो वर्शिप एक्ट 1991 कानून है, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष मांगा है। तो पक्ष सरकार की तरफ से कैसा जो है कोर्ट में रखा जाता है, और इससे पहले एक सामान्य हालात देश भर में बने रहें और कोई किसी भी एक सोच को बहुत ज्यादा एस्केलेशन ना मिले, ना तो जो है
इस सोच को एस्केलेशन मिले कि जो है सरकार जो पूर्ववर्ती सरकारें कर गई हैं, उन्होंने एक बेवजह का वर्शिप एक्ट ला करके जो है रख दिया। ऐसा कुछ हो कि हम उसके साथ कुछ करेंगे नहीं, उसमें जो कमियां हैं उसको दुरुस्त नहीं करेंगे, या ऐसा कुछ कि हम उसको लेकर के बहुत ही सख्त हो जाएंगे और उसको हटा देंगे, या कैसे हटाएंगे। सरकार बहुत गंभीरता के साथ और बहुत सोच विचार करके इस पे निर्णय लेगी, ये बात है। और इसके लिए भी ये जो बयान आ रहे हैं, शायद यहां से भी जो है इस एंगल से भी इसे देखा जाना चाहिए। तो आज की इस अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।